हिंदू आस्था के प्रतीकों से ना जाने कटमुल्लों को आखिर क्या एलर्जी है। त्रिशूल, डमरू, चक्र, तलवार और धनुष को देखकर ना जाने क्यों डरने लग जाते हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को देखकर उन्हें असुरक्षा का भय सताने लगता है। अब की बार बरेली का मौलाना महादेव का त्रिशूल और डमरू देखकर घबराया हुआ है। चलिए वो धनुष भी आपको दिखाते हैं। आपको दरअसल यूपी के योगी सरकार बरेली में एक ऐतिहासिक और भव्य नाथ कॉरिडोर बना रही है। शहर में जगह जगह भगवान शिव के त्रिशूल की आकृति में स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए थे। डमरू की कलाकृत चौक चौराहे पर देखने को मिली थी। बड़ी दिव्य माहौल है। ना जाने क्यों इसे देखकर एक मौलाना डर रहा है, भयभीत हो रहा है, संविधान की दलीलें देने लगा है, भाईचारे की दुहाई लगा रहा है। कहता है त्रिशूल से उसकी भावनाएं आहत हो रही है, सारे मुसलमानों की भी हो गई है। ये त्रिशूल हमारे अधिकारों पर हमला है, हटवाइए इसे, नहीं तो हम भी सरकारी संपत्ति पर हरे झंडे लगा देंगे। आप क्या सोच रहे हैं? इस डर को आखिर क्या नाम दिया जाए? और मौलाना देश को, बहुसंख्यक हिंदुओं को यह बताएगा कि शिव का त्रिशूल कहां लगेगा, कहां नहीं। यह मानसिकता दिवालियेपन से ज्यादा कुछ नहीं है। यह वही बरेली है जहां अब सड़कों पर बिजली के खंभों पर त्रिशूल और ओम के प्रतीक लगाए जा रहे हैं। बरेली के 7 प्रमुख शिव मंदिरों को जोड़ने वाला नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 232 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यह परियोजना बरेली को न सिर्फ एक नई पहचान दिलाएगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। मगर इस बरेली से सवाल उठ रहा है, महादेव के त्रिशूल से किसे डर लग रहा है? क्यों त्रिशूल से कुछ लोग तिलमिला रहे हैं? यह वही त्रिशूल है जो हमारे इतिहास में महादेव की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह वही त्रिशूल है जो हर बुराई को नष्ट करने का प्रतीक है। फिर क्यों कटमिल्ले इस त्रिशूल से इतने घबरा उठे हैं? लेकिन बरेली तो नाथों की नगरी है और यह प्रतीक यहाँ की संस्कृति का हिस्सा रहा है। और खास बात तो यह है कि इस शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व दुनिया भर में प्रदर्शित है, फेमस है। हम बात कर रहे हैं नाथ नगरी कॉरिडोर परियोजना की, जिसका अलकनाथ मंदिर, तपेश्वरनाथ मंदिर, गोपेश्वरनाथ मंदिर, त्रिवेदनाथ मंदिर और भी ऐसे जो मंदिर है, इनमें ये भव्य तरीके से ये नाथ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 232 करोड़ रुपए की लागतों से बन रहे इस प्रोजेक्ट से इन मंदिरों को खूबसूरत और मार्ग निर्माण कर दिया जाएगा। नाथ कॉरिडोर के साथ बरेली के पर्यटन को एक ऐसी नई दिशा मिलने की संभावना है। देश न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देना है, बल्कि इसे शहर के सौंदर्यता के साथ जोड़कर बरेली का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने का है। इसके तहत बरेली में बिजली के पोल पर त्रिशूल और ओम के चिन्ह लगाए जा रहे हैं, ताकि यहां के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ावा दिया जा सके। नाथ कॉरिडोर का महत्व और इसके पीछे की सोच से तो हमने आपको परिचित करा दिया है। चलिए अब आपको मुस्लिम जमात के उस डरे हुए झंडा बरदार मौलाना शहाबुद्दीन रजवी से मिलाते हैं, उसकी तकलीफ आपको दिखाते हैं। बाकी तो सब आप खुद समझदार हैं। इस दोगलेपन की गांठ आप खुद खोल लेंगे। सरकारी खंभों पर, रोडों पर त्रिशूल लगाए जा रहे हैं, यह सरासर गलत है और इसका बरेली का मुसलमान विरोध करता है और विरोध करेगा। हमारा नगर निगम बरेली से मुतालबा यह है कि त्रिशूल बिजली के खंभों से, डिवाइडरों से हटाए जाएं और ऐसी कोई भी पहचान ना हो जिस पर मजहब का लेबल लगता हो। और अगर यह नहीं किया गया तो गोया की जमहूरियत का गला घोटना है और नाइंसाफी है। ये कोई किसी खास मजहब का देश नहीं है और ना बरेली शहर किसी खास मजहब का देश है या शहर है। ये जो एक खास मजहब की पहचान के तौर पर बरेली की प्रचालित किया जा रहा है, ये संविधान विरुद्ध है और इंसाफ पर मबनी नहीं है। अगर सरकारी जमीन को, सरकारी खंभों को एक मजहब के नाम पर इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उस रिएक्शन के तौर पर दूसरे मजहब के मानने वाले भी सरकारी संपत्ति का अपने मजहब के नाम पर इस्तेमाल करेंगे। इससे टकराव बढ़ेगा और नगर निगम बरेली की शान को भट्टा लगेगा और दागदार छवि नगर निगम बरेली की हो जाएगी। बरेली की शिव भक्ति पर खफा हो रहे कटमुल्लों की नीयत कटघरे में है। रजवी के डर का भ्रम पूरे जमात को उकसाएगा, आग लगाएगा
मजहब और संविधान के बीच रज़वी कट्टरपंथी जिद की ऐसी लकीर खींच रहा है जो नफरत की खाई को और गहरा करेगा। हमारे संवाददाता इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। नाथ कॉरिडोर बरेली के अलकनाथ मंदिर रोड पर स्थित, जहां पर आपको बताते चले कि त्रिशूल बिजली के खंभों पर लगाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने इस मामले को लेकर घोर आपत्ति व्यक्त की है। उनका कहना है कि नगर निगम बरेली के द्वारा जो त्रिशूल बिजली के खंभों पर लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगाए गए हैं। उस पर एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये त्रिशूल लगाए गए हैं। इस त्रिशूल की जगह अगर ये लगेंगे तो साथ में हम मुस्लिम समाज के भी चिन्ह लगेंगे, क्योंकि बरेली की सरजमी जो है वो दरगाह आला हजरत साहब के नाम से है। विश्व में, पूरे विश्व में बरेली को इसी नाम से, आला हजरत के नाम से ही जाना जाता है। लिहाजा आला हजरत के नाम से ही यहाँ पर भी एक हम मुस्लिम समाज का चिन्ह लगना चाहिए, जो जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस महादेव के त्रिशूल से जैसे रज़वी की भावना आहत हो गई है, उसी तरह रज़वी के बयान से भी हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। देश के लोकतांत्रिक ढांचे में उनकी भूमिका पर संदेह पैदा करती है। हिंदू आस्था पर कुछ भी कहने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवानकी जी ने भी रज़वी के इस डर वाले प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़ किया है और कुछ सवाल भी पूछे हैं। सुनते हैं। बरेली में बिजली के खंबे पर लगा हुआ त्रिशूल कई लोगों को चुभ रहा है। मौलाना कह रहा है कि ये मुसलमान देखेगा तो आस्था पर चोट लगेगी। उस मौलाना को मैं कहना चाहता हूं कि दिन के 5 बार तुम जो चिल्लाते हो हमारे कान में चुभता है, बंद करो उसको चिल्लाना। और हमारा प्रतीक देखकर अगर तुम्हारी धार्मिक भावना आहत हो रही है तो हमारे आंखों में प्रति गली में, चौराहे पर और देश भर में जो भी इस्लामी प्रतीक है, मस्जिदें, मदरसे है और मीनारे हैं, ये भी चुभने लगेंगे तो मुसलमान नहीं दिखेगा हिंदुस्तान में। बरेली में खंबे पर लगा हुआ ऊंचा ये त्रिशूल हमारे आस्था का, भावना का, श्रद्धा का प्रतीक है, दिल में बसता है। अगर वहां से हटाने की कोशिश करोगे तो फिर हाथ में आ जाएगा, ये भी याद रखो।